भाई तुम मुझसे ही पूछो, मैं कब से ये वीडियो बनाने से बहुत ज़्यादा डर रहा था। रीज़न बीइंग बिकॉज अगर ये परफॉर्म नहीं करेंगे तो तुम लोग मेरी लंका लगा दोगे, सीधी बात ये है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, थोड़ा बहुत ही सही, रिसर्च करके टाइम लेके दोबारा चेक करके ये वीडियो बनाना पड़ेगा। बट आई हैव टू, बिकॉज मुझे बहुत मज़ा आता है कि जब मैं कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके करता हूँ एंड फिर तुम लोगों को वो चीज़ बहुत पसंद आती है। ठीक है, सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वीडियो जहाँ पे जो समर हैवी मॉन्स्टर्स हैं, मतलब जो तुम्हें वाकई में चाहिए होते हैं, फ्रेग्रेंसेस दैट शुड परफॉर्म, लाइक दैट इज द सोल क्राइटेरिया। उसके बाद आ जाता है कि प्रोजेक्शन कैसा है, उसके बाद आ जाता है कि कॉम्प्लीमेंट फैक्टर कैसा है, उसके बाद बाकी चीज़ें आती हैं कि सेंड प्रोफाइल क्या है वगैरह वगैरह। लाइक द कोर मोटिव इज लाइक 12+R, बस खत्म कहानी। आज मैं तुम्हें वो फ्रेग्रेंसेस बताऊंगा एंड आई विल गो एज लो एज 400 रुपीज़। मेक श्योर बस तुम्हें उन्हें कपड़ों पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ क्लॉजेज हैं जो मैं तुम्हें बता देता हूं, सो दैट जब तुम ये पूरा वीडियो देखो तो उन चीजों को मेजर करके चलो। नंबर 1, डू नॉट एंटिसिपेट आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्मेंस इफ यू आर गोइंग टू ऑर्डर आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। मान लेते हैं तुमने ऑर्डर कर दिया, मेरा वीडियो देखा, से फॉर एग्जाम्पल मिंत्रा पर गए और डिजाइनर फ्रेग्रेंसेस ऑर्डर कर दी, तुम्हारे पास आई भरसक गरम फ्रेग्रेंस, मतलब लाइक ऐसी गरम कि तुम मतलब छू ना सको। लाइक अभी मैंने ये रिसेंट में थियरी मगलर का प्योर मॉल्ट मंगवाया है एंड ये अभी तक गरम है एक्चुअली। और आई हैव अनदर बॉटल ऑफ प्योर मॉल्ट, सो मुझे पता है कि कैसा स्मेल करता है। बट क्या ये अभी आउट ऑफ द बॉक्स करेंटली स्मेल कर रहा है? एब्सोल्युटली नॉट। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या अल्कोहल का पानी खरीद लिया है मैंने, एंड दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव, तुम ये भी ध्यान रखना अभी करेंटली मार्केट में। तो सो अगर तुम अभी ऑर्डर करोगे, यहां से तुम्हारी महीने भर की कहानी चालू हो जाएगी। बिफोर अ मंथ यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ गुड परफॉर्मिंग फ्रेग्रेंस। रीजन बीइंग, इतनी सड़ी गर्मी पड़ रही है, जहां से मैं हूं 43 डिग्री टेम्परेचर है, और उसमें तुम सोचो कि तुम्हारा प्रोडक्ट आते से ही एकदम परफॉर्म करने लगे, नहीं। रेस्टिंग पीरियड 15 से 20 दिन होता है, फिर लेकिन मॉलिक्यूल सेट होना, प्रॉपर थोड़ा बहुत मैसरेट होना, इट विल टेक अराउंड 1 मंथ और मे बी 1.5 मंथ। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कीप योर एक्सपेक्टेशंस इन चेक। हर किसी की स्किन केमिस्ट्री अलग होती है, हर किसी की जो बाहर जाके कंडीशंस होती हैं वो बहुत डिफरेंट होती हैं। दो कंडीशंस में कभी काम नहीं करेगी फ्रेग्रेंस। नंबर 1, डायरेक्ट अंडर द सनलाइट। अगर तुम 43 डिग्रीज टेम्परेचर में बाहर घूम रहे हो तो नंबर 1, या तो तुम्हारे साथ कोई दिक्कत है, नहीं है तो परफ्यूम के साथ दिक्कत होनी पक्की है, इट विल नॉट परफॉर्म। मतलब वो जो शायद 7-8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे चल जाता, वो आधे घंटे में फेड अवे हो ही जाएगा। तो अगेन कीप योर एक्सपेक्टेशंस इन चेक। अगर तुम बाहर निकल रहे हो, डायरेक्ट सनलाइट के अंदर हो, इट विल नॉट परफॉर्म। भारत की जो तपती गर्मी है उसके लिए आज तक कोई परफ्यूम नहीं बना। हमारा हॉटेस्ट क्लाइमेट हो रखा है पूरी दुनिया में, एंड यू एक्सपेक्ट कि हमारा परफ्यूम काम कर जाएगा? तो नहीं। नंबर 3 एंड लास्ट, मान लेते हैं तुम्हारे 1.5 महीने परफ्यूम रखा हुआ हो गया है, अगर तुमने अभी मंगवाया था और मे भी तुम्हारे पास पहले से है, स्टिल इट वॉज नॉट परफॉर्मिंग। इन दैट केस तुम्हें एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि कई बार हम ये जो फ्रेश फ्रेग्रेंसेज हैं इनको लेके नोज ब्लाइंड हो जाते हैं। ये इनका नॉर्मल बिहेवियर और नेचर है, तो मे बी तुम्हें समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन फिर भी इसका एक सेंट बबल तुम्हारे आसपास रहता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इवन इफ़ यू आर अनेबल टू स्मेल दैट फ्रेग्रेंस, इट इज़ स्टिल देयर, बस तुम्हें वो पकड़ में नहीं आती है इमीडिएटली। एंड जस्ट बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग कॉम्प्लीमेंट्स, तुम्हें लगता है कि दूसरों तक भी नहीं पहुंच रही। तो अगर ये 3 चीज़ें तुम आराम से समझ लेते हो, ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत मज़ेदार होने वाला है। मैं शुरुआत करूंगा आज मिडिल ईस्टर्न से, बिकॉज मैं चाहता हूं कि मैं मिडिल बजट से चालू करूं, फिर मैं जाऊंगा डिज़ाइनर पे, और फिर मैं लास्ट में जाऊंगा इंडियन हाउसेस पे। तीनों पार्ट अलग अलग सेगमेंट में है। वीडियो अपलोड होने के जस्ट 15 मिनट बाद सारे टाइम स्टैम्प तुम्हें नीचे मिल जाएंगे। तुम्हें जो भी पोर्शन देखना है तुम्हारा फेवरेट, तुम सीधे जाके उसको देख सकते हो, तो हेडेक मत लेना। मिडिल ईस्टर्न से चालू करते हैं, समर बीस्ट मोड परफॉर्मर। अभी मैं जो 40-45 डिग्री टेम्परेचर में 45 ही पहुंचने वाला है 2-3 दिन में, ऐसा लग रहा है, जो फ्रेग्रेंस को सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहा हूं, बिकॉज मुझे इस फ्रेग्रेंस को तुम्हें बार बार बताने का मन होता है, बिकॉज आई पर्सनली फील लाइक दिस इज 100% माई ओपिनियन, दिस इज़ अ वेरी गुड ब्रिज बिटवीन जो मेरे भाई लोग इंडियन हाउसेज में थे और जिन भाइयों को इंडियन हाउसेज समझ में आने लगे हैं, एंड समहाउ दे आइदर वांट टू गो विद द बेस्ट, व्हाट शुड आई से, मिडिल ईस्टर्न, और मे बी फिर देन डिजाइनर, सीधे डिजाइनर पे वो जंप करना चाहते हैं। मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं भाई, दिस इज डिजाइनर लेवल क्वालिटी, और ये जब तक तुम नहीं खरीदोगे तब तक तुम नहीं समझोगे। नाउ दिस इज फ्रेंच एवेन्यू का जेनिथ ब्लू,
एंड दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 30 to 100 रुपीज 100 ml। तो क्या ये 30 to 100 के वर्थ है? हाँ, क्योंकि इससे एक महंगा मिडिल ईस्टर्न मैं तुम्हें बताने वाला हूं इसके बाद, बट स्टिल आई वॉन्ट यू टू चूज दिस वन, इसलिए ये मेरे वीडियो में सबसे पहले तुम्हें दिख रहा है। सिंपल सा रीजन है, आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्मेंस। एक तो इसका जो ऊपर का शेल है, मैं तुम्हें ये थोड़ा सा सीक्रेटिव चीज बताता हूं, ये शेल काफी हद तक, बिकॉज ये ट्रांसपेरेंट नहीं है वगैरह वगैरह, ऑयल को रिटेन कर लेता है, इसकी जूस क्वालिटी को रिटेन कर लेता है जब तुम्हारे पास ये पैकेज पहुंचेगा तो। यानी इसके आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्म करने के ज़्यादा चांसेस हैं कंपैरेटिवली टू एनी अदर। एक दो और हैं जो ऐसे परफॉर्म कर सकते हैं। नंबर 2, पता नहीं क्यों, नॉट जस्ट द परफॉर्मेंस बट इसका प्रोजेक्शन भी नेक्स्ट लेवल है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, दिस इज़ नॉट समथिंग जो बहुत ही एक्सट्रीम लाउड होगा। जब हमने बोला समर मॉन्स्टर ना, तो समर मॉन्स्टर का सीधा सीधा मतलब है यस दे आर मॉन्स्टर, लेकिन ये किस हिसाब से परफॉर्म करेंगे, आई मीन टू से परफॉर्म तो लाइक 12 घंटे वैसे भी करेंगे, बट कितना प्रोजेक्ट करेंगे दैट कैन बी वेरी सब्जेक्टिव। लाइक दिस इज अ फ्रेग्रेंस जो हवा के साथ बहता है, अगर हवा नहीं चल रही है तो ये एकदम से क्लोज टू स्किन बहुत बैठ जाता है, बट स्टिल आई लाइक इट बिकॉज ये अगले दिन तक मेरे कपड़ों पे रहता है। डजंट मैटर मैं कितना स्वेट किया हूं, मैं कितनी गर्मी में निकला हूं, मेरे कपड़ों पे ये फिर भी फील हो जाती है इसकी महक। विश्वास नहीं मानोगे, कल तक मैं इस फ्रेग्रेंस को शायद नहीं दिखाता, लेकिन कल मैं पूरी गर्मी में इसको लगा के घूम रहा था। एंड स्टिल आज सुबह जब मैंने वो धुलने के लिए टी शर्ट डाली, मुझे उसमें वो फ्रेग्रेंस आ रही थी। एंड देन मैंने सोचा नहीं यार, नंबर 1 मैं इसको फीचर करूंगा। सो दिस इज गोइंग टू बी योर फ्रेंच एवेन्यू जेनिथ ब्लू, एंड दिस इज बैंग फॉर बक्स। लाइक 30 to 100 में जिनको एगी स्मेल नहीं पसंद, जिनको सी सॉल्टी CBD पसंद नहीं है, दिस इज लाइक द बेस्ट वन दैट यू कैन हैव। ये डियोर सवाज परफा और EDP के बीच का एक कॉन्सेंट्रेशन है। इट हैज़ दिस स्पाइसी एंड पाउडरी नुआंस, मुझे लगता है थोड़ा सा परफा की तरफ है, लेकिन उतना डार्क नहीं जाता, उतना इंटेंस नहीं जाता। मतलब मैंडी साइड जो एक काइंड ऑफ, आई शुड नॉट से ओकमॉसी, लेकिन एक 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 डार्कनेस है परफा के अंदर जो समझाना बहुत मुश्किल है। इसके अंदर वो जो सोपी नुआंस, सोपी भी नहीं बोलूँगा वरना तुम नहीं करें, मतलब जो बेदिंग जेल होता है, जो शार जेल होता है, इसके अंदर वो नुआंस बहुत अच्छे से है, इंक्लूडेड विद सम स्पाइसीनेस। ऐसा लगता है कि एक ब्लू बार्बर शॉपी फ्रेग्रेंस जैसा लगने लगता है। एंड क्योंकि ये पाउडरी पाउडरी और पाउडरी होता जाता है, ड्राई डाउन तक मस्की होता जाता है, फील्स रियली गुड ऑन द स्किन, इवन ऑन क्लोथ्स, और ये घंटों घंटों तुम्हारा काम करता है, चलता है। ये वीडियो मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूँ, एक चीज़ ध्यान रखना, और इसके अंदर हर एक चॉइस ना सिर्फ तुम्हें ध्यान में रख के मैंने रखी है। और वो जो मेरा एक अंदर से मन रहता है कि नहीं यार इनको मैं बेस्ट क्वालिटी फ्रेग्रेंस बताऊं, वो मैंने अभी छोड़ के रखा हुआ है, ठीक है? तो इसलिए बहुत ध्यान से सुनना ये जितनी फ्रेग्रेंसेस मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। नाउ नेक्स्ट वन इज, एक बार मैं ये चेक कर लेता हूँ कि ये फ्रेग्रेंस जो है समर फ्रेग्रेंस है भी या नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो मैं समर में यूज़ कर लेगा। हाँ है, समर में है वही, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था ना। मैं भाई देखो, मैं वो इंसान हूँ कि मैं लेदरी फ्रेग्रेंस भी समर में लगा लूँगा, अगर वो ब्राइट फ्लोरल लेदरी फ्रेग्रेंस है तो मैं उनमें से हूँ। बिकॉज इफ़ आई डू नॉट हैव टू गो लाइक डायरेक्ट अंडर द सन, नहीं जाना है मुझे, सिर्फ गर्मियों में रहना है। आई नो मेरे को कार में ट्रैवल करना है, ऑफिस में रहना है, तो उस केस में मैं ब्राइट लेदरी एयरी फ्रेग्रेंस भी लगा लूँगा। तो मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ ना, ये एक हिडन जेम है। एंड नो इट इज़ नॉट सोल ऑफ बाली, उससे पैथेटिक फ्रेग्रेंस मैंने उतनी महंगी आज तक नहीं देखी। जो बोलना है वो सामने बोलना है। ये है स्विस अरेबियन का एसेंस ऑफ कासाब्लैंका। इतना पसंद आया है मुझे, आई हैव दिस बॉटल, आई हैव अ टेस्टर एज वेल नाउ। मेरे पास इसकी 2 बॉटल्स हैं। बहुत रेयर होता है कि आई गो फॉर 2 बॉटल्स इन अ मिडिल ईस्टर्न फ्रेग्रेंस। इसकी भी 2 हैं, इसकी भी 2 हैं। अभी एक और रखा हुआ है फ्रेंच एवेन्यू का, उसकी भी मैं 2 ले चुका हूँ, जिसके हाथी का सर है जिसके ऊपर, वो कभी बाद के लिए, बिकॉज दैट इज नॉट विंटर फ्रेग्रेंस। सो दिस एसेंस ऑफ कासाब्लैंका, ऐसा बताऊं मैं तुम्हें, इफ यू लव निशाने आनी वाला DNA, निशाने आनी X वाला DNA, अगर तुम्हें उसका कोई समर वर्जन चाहिए है तो वो एसेंस ऑफ कासाब्लैंका है। इतना अजीब लगता है कई बार ये सोच के कि ऐसा लगता है कि वही जो मैंने तुम्हें एक बार अपने आस्क फ्रेग्रेंटिक्स, जो मेरा चैनल है, अगर तुमने वो चैनल नहीं देखा है तो जाके सब्सक्राइब कर लेना आस्क फ्रेग्रेंटिक्स को। उसका जो मैंने एपिसोड 1 डाला था, एपिसोड 2 डाला था, अभी रिसेंटली जो डाला था, उसमें वही चीज़ प्रॉब्लम है। एवरीवन इज सो टॉकिंग अबाउट वन स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस के मन हो जाता है उसको लेने का। मैंने भी सोल ऑफ बाली इसलिए लिया था, लेकिन फिर मैंने किसी एक रिव्यूअर का
एसेंस ऑफ कासाब्लैंका का वीडियो देख लिया और मैंने कहा यार ये अकेला बंदा है जो शायद इसके बारे में बात कर रहा है, बट द वे ही एक्सप्लेन्ड द फ्रेग्रेंस, मैं फिर फ्रेग्रेंटिका पे गया हूं, फिर मैंने नोट्स को देखा है एंड आई ब्लाइंड बॉट दिस फ्रेग्रेंस बिकॉज तब तक मुझे ये समझ में आ चुका था दिस इज गोइंग टू बी माई स्टफ बिकॉज आई लव निशाने आनी। वो तुम शेल्फ ऑफ फेम में देख रहे होगे, वो अभी भी रखी हुई है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे ये फ्रेग्रेंस पसंद आएगी। एक और चीज़, दिस इज़ नॉट गुड ऑन स्ट्रिप। इफ़ यू थिंक कि तुम इसे स्ट्रिप पे करोगे एंड तुम्हें मज़ा आ जाएगा, नहीं। एक चीज़ तुम समझो, दिस इज़ अ स्वीट फ्रेग्रेंस, राइट? जिनको शुगरी स्वीट उस तरह की फ्रेग्रेंस पसंद आती है, इवेंचुअली तुम्हें उसी तरह से इसको भी पसंद करना पड़ेगा। अब अगर कोई डायरेक्ट निशाने आनी से उठ के आएगा एंड इसकी ओपनिंग स्निफ कर लेगा, उसको नहीं समझ में आएगा। बट अगर तुम इसको थोड़ा सा टाइम देते हो सेटल होने का और इसके ड्राई डाउन तक इसको पहुंचने देते हो, जहां पे फ्लोरल, वेनिला, मस्की, हल्का सा एक ग्रीन एलिमेंट आता है, तब तुम्हें इसकी एक्चुअल ब्यूटी समझ में आएगी एंड देन यू विल बी लाइक कि भाई मेरे को इसको वेयर करना है क्योंकि अब ये ट्रांसफॉर्म होना चालू हो गया है। ऐसे वो जस्ट जो ओपनिंग खत्म होकर वो जो मिडिल नोट आना चालू होता है वो आना चालू हो गया है। शुरुआत में जब तुम इसे स्निफ करोगे यू विल बी लाइक अच्छा ये मैंगो बाइट टॉफी है। देखो मैं इतना गरीब रहा हूं, मैं फिर से बताता हूं, एंड वाई आई ऑलवेज टेल यू दीज स्टोरीज बिकॉज दीज आर वेरी रिलेटेबल टू यू एज वेल। मैं ना जिस स्कूल में था, इट वॉज गुड स्कूल, मतलब ऐसा गरीब नहीं रहा हूँ लेकिन मैं बिलो मिडिल क्लास तो रहा हूँ। मैं वो वाला केस बता रहा हूँ तुम्हें। मेरे लिए धरती से उठा के कोई चीज़ दोबारा खा लेना गिर गई है, इफ़ इट इज़ नॉट इन मिट्टी, तो वो बहुत नॉर्मल चीज़ है। तो होता क्या था कि हमें ना गर्मियों में किसी का बर्थडे हुआ है स्कूल में तो मैंगो बाइट वगैरह दे देते थे खाने के लिए, कि मतलब वही क्लासरूम में जो टॉफ़ी बटती थी। अब होता क्या था कि मैं घर में बचा के लाता था अपनी बहन के लिए कि यार मेरी बहन खा लेगी, उसके लिए मैं लेके आता हूँ। बहुत अच्छा लगता था, एक प्राउड मोमेंट होता था कि मैं वो टॉफ़ी ला के मैं ना खा के अपनी बहन को दे रहा हूँ। सो कई बार ऐसा भी हुआ है शायद रेनी सीजन में या आउट ऑफ ह्यूमिडिटी के वो मैंगो बाइट जो है ना वो पिघल सी जाती थी, अजीब सी नरम सी हो जाती थी ऊपर से, एंड जब उसे खाओ जो टेस्ट आता था दैट इज़ द ओपनिंग ऑफ एसेंस ऑफ कासाब्लैंका। तो एकदम से वो हिट हो गया यार कि अच्छा हाँ वैसी तो खुशबू है इसकी। तो यस इट हैज़ दैट मैंगोइश आर्टिफिशियल टॉफ़ी वाइब इनिशियली, एंड डू नॉट गेट मी रॉन्ग, इट्स नॉट बैड एट ऑल इन एनी सेंस, लेकिन एंड इट्स नॉट दैट सिरपी शुगरी स्वीट, वैसा भी नहीं है। बट अगर तुम मान के चलो तुम यंग एज में हो, तुम कॉलेज में हो, तुम स्कूल में हो, फॉर दैट सेक अगर तुम्हारे पास इतना पैसा है तो, एंड यू आर इन टू ऑफिस और बिल्कुल नया नया ज्वाइन किया है तुमने, 3 to 4 स्प्रेज ऑफ दिस बिल्कुल एकदम मतलब माहौल जमा दोगे एंड दिस लास्ट लाइक क्रेजी। ये दोनों फ्रेग्रेंसेज नेक्स्ट डे कपड़ों पे फील होनी ही है, इवन अगर तुम बाहर भी चले जाओ, तो मेरा तो ये मानना है। ठीक है, दिस एसेंस ऑफ कासाब्लैंका, इट्स अ फ्रूटी फ्रेग्रेंस एंड फ्रूट में भी वो जो मैंगो, आर्टिफिशियल मैंगो वाला डीएनए आता है वो बिल्कुल सामने निकल के आता है, लेकिन गॉड ऑफ फायर का ये क्लोन नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हें लग रहा हो कि मैं ये बोलूँ क्या फिर ये गॉड ऑफ फायर का क्लोन है, नहीं नहीं, दिस इज नॉट अ क्लोन ऑफ गॉड ऑफ फायर, बट इट हैज़ सर्टेन सिमिलैरिटीज टू दैट फ्रेग्रेंस, बस उससे कम स्वीट है, ड्राई डाउन में जाके वेनिलिक फॉरवर्ड हो जाता है, थोड़ा सा मस्की हो जाता है, फ्रूटी तब भी रहता है लेकिन वो वेनिला फॉरवर्ड जो मस्की फ्रेग्रेंस आती है वो रहता है। इट विल स्टिल बी स्वीट, लेकिन अगर मैं 2 कैटेगरी स्वीट की बना दूं, अच्छा इट इज शुगरी स्वीट और इट इज जस्ट एरी स्वीट, तो ये एरी स्वीट है अलॉन्ग विद वेनिला। तो अगर तुम्हें स्वीट फ्रेग्रेंसेस पसंद है, दिस इज अ होली ग्रेल फॉर यू। नाउ दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 3500 रुपीज टू 3800 रुपीज, बट एब्सोल्यूट वर्थ अगर तुम्हें आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्मेंस चाहिए, ये तुम्हें देगी, लाइक 5 से 6 दिन में ये तुम्हें परफॉर्म करके देगी, एंड दिस विल लास्ट ईजिली। इवन दिस प्रोजेक्ट्स बेटर देन दिस वन, लेकिन अगेन वही चीज़ हो जाती है कि स्वीट फ्रेग्रेंसेस पसंद होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट आ जाऊँ। नेक्स्ट जो मिडल ईस्टर्न मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, दैट इज गोइंग टू बी द नायला सीरीज ऑफ रसासी विच नो बडी टॉक्स अबाउट, और ये मैंने परफ्यूम नेटवर्क या फिर बेलविश कहीं से मंगवाई थी। दिस कॉस्ट अराउंड 32-3300 रुपीज़। अभी शायद महंगा दिखाएगा लेकिन 32-3300 रुपीज़ के आसपास ये मिल जाना चाहिए अभी करंट मार्केट के हिसाब से, एंड दिस इज गोइंग टू बी मरीना सेलेस्टिया फ्रॉम द हाउस ऑफ रसासी। बहुत कम रिव्यूज़ मिलेंगे, मैंने ब्लाइंड बाय किया था, बीइंग अ परफ्यूम एंथुजियास्ट, बीइंग इन दिस एंटायर कलेक्शन गेम फॉर ऑलमोस्ट लाइक मोर देन अ डेकेड, अगर बहुत सीरियसली बोलूँ तो। सबसे बड़ा झूठ जो परफ्यूम कलेक्टर्स बोलते हैं, बहुत ऑनेस्टली तुम्हें बता रहा हूँ बिकॉज ऑलमोस्ट वी आर इन द मिड ऑफ द वीडियो, द लाई इज they will collect like an insane amount of fragrances, even I do, right?
बट बिकॉज वी हैव टू बी मॉरली करेक्ट ऑन यूट्यूब, हम हमेशा कहेंगे कि तुम्हारे लिए 3-4 फ्रेग्रेंसेज अच्छी हैं। मैं नहीं, सभी लोग कहते हैं, मतलब ये बहुत नॉर्मली कहा जाता है, विच इज़ अ वेरी गुड एडवाइस। बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब जो भी तुम्हें ये बोलता है ना, ऑलवेज ट्रस्ट दैट पर्सन, कि जिसने भी ये बोला है कि यू शुड बी हैविंग फ्यू फ्रेग्रेंसेज। लेकिन मैं पर्सनली बताऊं, रियलिटी क्या है, हम लोग ब्लाइंड बाय करते हैं एनी डे, मतलब नोट्स पढ़े, इफ़ इट फील्स गुड मंगवा लेते हैं, और वो बहुत अच्छा लगता है। मतलब लिटरली मैं बता रहा हूँ, डिस्कवरिंग समथिंग न्यू आउट ऑफ नोवेयर फील्स रियली गुड, एंड दिस मरीना सेलेस्टिया इज़ न्यू लव फॉर मी। अगर मुझे डोल्चे गबाना लाइट ब्लू का और इंटेंस जो आता है, अगर मुझे मेगा मारे जो डीएनए आता है, लताफा एटलिस वाले काइंड ऑफ डीएनए, अगर इनका एक हाइब्रिड वर्जन चाहिए होगा, अ लिटिल बिट स्वीटर लाइक रसासी हवस ओजी, मैं मरीना सेलेस्टिया को हर दिन सिलेक्ट करूंगा। आई एम प्लानिंग टू गेट वन मोर बॉटल ऑफ दिस, बट क्या होता है कि कई बार इससे ध्यान हट जाता है, बिकॉज आई हैव अगेन अ लॉट ऑफ फ्रेग्रेंसेस, तो कई बार इस पर ध्यान नहीं जाता कि मेरे पास ये भी है। सो यस, इट इज़ अ क्लीन फ्रेश फ्रेग्रेंस। तुम उससे बस एगीनेस और सॉल्टीनेस निकाल दो, जो कोर सबको परेशान करती है। इट इज स्टिल मरीन फ्रेग्रेंस, बट मेड इन मोर लाइक अ बॉडी क्रीम स्टाइल, यानी ये तुम्हें सनस्क्रीन की तरह ज़्यादा लगेगी रादर दैन बीइंग अ फ्रेग्रेंस लाइक बिहेवियर। तो इसके अंदर एक क्रीमी नुआंस है, जो एक इसको एक अच्छी बॉडी देता है। फील्स लाइक कि तुमने एक बहुत एक्सपेंसिव बॉडी लोशन लगाया हुआ है समर्स में, ये वैसी फ्रेग्रेंस है। दिस इज़ लाइक हैवी समर फ्रेग्रेंस। एक ही बस प्रॉब्लम मैंने जो देखी है वो ये है, ये डायरेक्ट सनलाइट के अंदर काम नहीं करती, बट वो डिस्क्लेमर मैंने तुम्हें वीडियो के शुरुआत में ही दे दिया था। सो इफ़ यू आर इन टू दीज काइंड ऑफ फ्रेग्रेंसेस, थोड़ा सा बॉडी क्रीम स्टाइल वाला होता है, थोड़ा सा मरीन फ्रेश फ्रेग्रेंस हो, मतलब है ये बाय द बीच वाली फ्रेग्रेंस, लेकिन सारी चीज़ें जो एम्ड अप रहती हैं उसको टोन डाउन करके क्रीमी लेवल तक ले आना। बस तुम कोई बॉडी क्रीम उठा लो, चाहे पॉन्ड्स की लगा लो, चाहे जो तुम्हारे घर पे निविया की बॉडी क्रीम रखी हो, ये निविया की बॉडी क्रीम जैसी भी लगती है, क्योंकि उसको लगा लो, तुम समझ जाओगे कि मैं नोट्स को दबाने वाली बात क्या कह रहा हूँ। निविया की बॉडी क्रीम में ना नोट्स ऐसे कभी खिल के नहीं आएंगे, अरे भाई क्या शानदार खिल के नोट्स आ रहे हैं, ना ना ना, वो जो नोट्स हैं बहुत ही इवनली आएंगे, और वो है तुम्हारा रसासी का नायला सीरीज का मरीना सेलेस्टिया। सो दिस इज नंबर 3। आगे बढ़ूं, आगे एक और बता दूं मैं तुम्हें, खत्म करें ये वाला वीडियो, आई मीन टू से सिर्फ मिडिल ईस्टर्न का। चलो एक और मैं बताता हूं नाउ, दैट इज़ वेरी क्लोज टू मी। अब ये इसमें 2 ऑप्शंस हैं, तुम्हें जो चूज़ करना है यू आर फ्री टू चूज़। मैं दोनों तुम्हें बता देता हूं। नंबर 1, लताफ़ा का एमीर। नाउ दिस इज अ टेस्ट जो मैंने शायद बहुत पहले इंट्रोड्यूस कर दिया था तुम लोगों को, जब मार्केट में इस लेवल की क्वालिटी नहीं हुआ करती थी। नाउ दिस इज समथिंग दैट विल कॉस्ट यू इन बिटवीन 3000 से लेके 3500। मैंने 3000 का लिया था। नाउ दिस लताफ़ा एमीर इज समथिंग जो, इफ़ यू आर नॉट इन अ गुड पोजिशन इन अ ऑफिस, सीधी बात, ये ऑफिस फ्रेग्रेंस है, ठीक है, एंड सिट्रस बेस्ड ऑफिस फ्रेग्रेंस है, ग्रीन हर्बल सिट्रस, बट मेड इट मोर लग्जूरियस। ऐसा सिट्रस ऊद आ रहा है हसनूद भाई का, अ मोर लाइटर वर्जन ऑफ दिस वन। लाइटर से मतलब बैड क्वालिटी नहीं है, अच्छी बात है, लाइटर है। ऐसे तो बॉयज़ इंपीरियल भी है, वो भी लाइटर वर्जन है, तो दैट डजंट मीन कि ये अच्छा हो गया है। बॉयज़ इंपीरियल इससे बहुत अच्छा है। तो दिस इज़ लाइक अ वेरी लग्जूरियस वर्जन ऑफ अ सिट्रस फ्रेग्रेंस, कि अगर सिट्रस फ्रेग्रेंस को एक नीश वर्जन में बनाया जाता तो क्या होता। टाउन एंड कंट्री ही है, क्योंकि ये नीश का ही डीएनए है, सीधी बात, क्लाइव क्रिश्चियन का डीएनए, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी हर्बल सिट्रस फ्रेग्रेंस, जहां पे तुम्हें ऐसा लगता है कि यार तुमने कुछ बहुत एक्सपेंसिव लगा लिया है। सो मान लेते हैं तुमने अभी अभी अपना कलेक्शन स्टार्ट किया है, यू हैव जस्ट स्टार्टेड विथ इंडियन हाउसेज, विच इज़ एक्चुअली गुड, इंडियन हाउसेज शुरुआत में रखना, एंड देन तुमने कुछ अभी मिडल ईस्टर्न खरीदना शुरू ही करें, लाइक योर कलेक्शन इज लिटिल ओवर 15 फ्रेग्रेंसेज, उससे ज़्यादा तुम्हारे पास अभी नहीं है, एंड देन यू बाय दिस लताफ़ा एमीर। तुम अपने साथ गलत कर रहे हो। एटलीस्ट यू शुड बी हैविंग अ मिनिमम ऑफ 30 to 40 फ्रेग्रेंसेज। जब तुम ये लताफ़ा एमीर लोगे उसके बाद, देन यू विल अंडरस्टैंड कि मैं कहना क्या चाहता था। इसके अंदर ना कच्चे जामफल वाली एक खुशबू भी आती है जब ये मिड नोट में पहुंचना चालू होता है, एंड दैट फील्स रियली गुड। मतलब ऐसा इवन कई बार तो ऐसा लगता है कि वो जो पका हुआ ऊपर से हरा जामुन होता है, लेकिन अंदर से वो जो पिंक जामुन बोलो, ऊपर से हरा जामफल होता है, गुआवा होता है, जिनको जामफल नहीं पता, अमरूद, अमरूद जो ऊपर से हरा अमरूद होता है, लेकिन काटो तो अंदर से पिंकिश कलर में जो अमरूद निकलता है, इवन इट फील्स दैट वे एज वेल इन द मिड नोट एंड द ड्राई डाउन। दिस इज
अ हिडन जेम फ्रैंकली स्पीकिंग फॉर द प्राइस ऑफ 3,000 रुपीज़। मतलब बहुत स्ट्रेंज लगता है कि ये 3,000 रुपये में कैसे मिल रहा है। सो दिस इज लताफ़ा अमीर फॉर यू। अगेन अ नो ब्रेनर व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस, इट विल ईजिली परफॉर्म लाइक नेक्स्ट डे तुम्हारे कपड़ों पे रहेगा। बस 15 घंटे के लिए सूर्य देवता के नीचे मत खड़े होना, आराम से ये परफॉर्म करके तुम्हें देगा। चलो एक मैं अपना और ओपिनियन बता देता हूँ, जिसका मेरे पास 200 ml का टंका है। मैंने शायद इससे पहले तुम लोगों को कभी ये फ्रेग्रेंस के बारे में बताया नहीं है, बट आई एब्सोल्युटली लव दिस फ्रेग्रेंस। मेरे ख्याल से ब्लू दे शनल का डीएनए है क्या? मैं क्योंकि देखता नहीं हूँ भाई, तो कई बार मेरे आजकल एक काम हो गए हैं कि इंस्टेड ऑफ गोइंग ओपनिंग दिस फ्रेग्रेंटिका और समथिंग लाइक दिस, जो शुरुआत में डर के कारण लगता था कर लूँ, नाउ आई स्पेंड मोर टाइम इन गेटिंग द फ्रेग्रेंसेस कि इनको इकट्ठा करके रखना एंड बाद में ये सब चीज़ें ढूंढना और करना। यस, इट इज़ ब्लू एडिशन अल हरमेन का, तो इट इज़ गोइंग टू बी ब्लू दे शनल बेसिकली, लेकिन उनने लिखा नहीं है कि कौन सा है, तो वो मैं तुम्हें समझा दूंगा, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। सो दिस इज ब्लू दे शनल का क्लोन काइंड ऑफ कह लो तुम, एंड दिस इज अल हरमेन का ब्लू एडिशन। नाउ व्हाई आई हैव दिस 200 ml का टंका ऑफ दिस इज लाइक द एंड सोल्यूशन फॉर योर ब्लू दे शनल हंट। अगर तुम अभी तक पागल हो चुके हो, यू हैव ट्राइड डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ ब्लू दे शनल एंड you just want one fragrance that should blow away Blue de Chanel out of the park for the price point, this is going to be the one। ये मुझे करीब 5,500 के आसपास 200 ml का टंका पड़ा था, बट इट इज़ एब्सोल्युटली वर्थ इट। ये है ना, ऐसा लगता है कि एक थोड़ा सा मिडल ईस्टर्न टेक है ब्लू दे शनल पे, स्टिल कीपिंग द ब्लू दे शनल डीएनए इंटैक्ट, बट बिकॉज अगर सिर्फ ब्लू दे शनल बना देंगे तो वो इंडिया में परफॉर्म नहीं करेगा, या इवन किसी भी मिडल ईस्टर्न कंट्री में परफॉर्म नहीं करेगा, बिकॉज वहाँ गर्मी भयंकर पड़ती है। सो दे गेव अ टेक थोड़ा बहुत ऐसा कि ये परफॉर्म कर जाए। सो दिस परफॉर्म्स ईजिली अगर तुम इसे ऑफिस में वेयर करते हो, एसी कार से ट्रेवल करते हो, दिस विल बी समथिंग दैट विल लास्ट द नेक्स्ट डे ऑन योर क्लोथ्स। एक ही प्रॉब्लम है, अगर अंडर द सन हाई हीट में तुम हो, ये 45 मिनट्स, हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स ये फेड अवे हो जाएगा। लेकिन अगर तुम ऑफिस के लिए इसको लेना चाहते हो, दिस परफॉर्म्स लाइक क्रेजी। दिस इज एब्सोल्यूट ब्लू दे शनल, फील्स मोर लाइक द ईडीटी वर्जन, द वो जो ड्राई लॉन्ड्री वाली या बिल्कुल ही एक फ्रेश आउट ऑफ द शावर वाली जो फ्रेग्रेंस आती है, फील्स मोर लाइक द ईडीटी वर्जन एंड और अ हाइब्रिड काइंड ऑफ बिटवीन ईडीटी एंड ईडीपी, बट फील्स रियली गुड। मतलब बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस है, और एक हल्का हल्का सा मिडल ईस्टर्न टच है। दैट डजंट मीन कि ऊद इंसेंस वगैरह कुछ ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, बट शायद एम्प अप कुछ नोट्स को किया गया है, बिकॉज ऑफ विच इट परफॉर्म्स। बस वो वाली बात है। एक सिट्रस एलिमेंट है उसके अंदर, जो एक सिट्रस हर्बल एलिमेंट है, जो एक पिंच करके ऊपर उठता हुआ दिखता है। जब तुम इसको लगाओगे तो तुम्हें समझ में आएगा, वो ब्लू दे शनल से बहुत हटके है। सो दिस वॉज द मिडल ईस्टर्न टेक। इसको अब अपन रखते हैं साइड। 24 मिनट में बिता चुका हूँ, मुझे इनको एक्सप्लेन करना इसलिए भी ज़रूरी था, सो दैट तुम मिडल ईस्टर्न में थोड़ा ज़्यादा पैसा डालते हो, आराम से तुम अच्छा खरीदो। चलो लेट्स गो डाउन टू द पाथ ऑफ इंडियन हाउसेस। मैं चाहता तो लताफ़ा एटलस रख के बैठा था तो मैं वो भी बता देता, लेकिन तुम बोलते हो कि आशीष भाई रिपीट हो जाता है। लताफ़ा एटलस का एक क्लोन काइंड ऑफ मेगा मारेगा क्लोन एक्वा पूरा भी रख के बैठा था, बट अगेन तुम बोलते कि आशीष भाई ये तो हमने सुन रखा है, ये क्यों बता रहे हो, तो इसलिए मैंने वो नहीं बताया। नाउ कमिंग डाउन टू Indian houses, I will start with a fragrance that cost less than ₹1,000, ठीक है। लेकिन मुझे एक बार इसकी प्राइस देख लेने दो मुझे, क्योंकि उसके हिसाब से देखना है कि दिस इज़ एट द राइट प्राइस और नॉट, ठीक है। इसमें फ्लैट 12% है, तो अपन कोई बात नहीं, कैलकुलेटर निकालेंगे, अपन करेंगे 799 की ये प्राइस है इनकी 50 ml की, और इसका 12% निकल के 799, सीधे माइनस ही कर देते हैं ना यार, ख़त्म करते हैं, काहे को अपन इतना करें। 799 माइनस कर देते हैं 12%, तो 100 रुपये आप माइनस कर दो, मतलब 699। तो ये आपको 700 रुपये की फ्रेग्रेंस मिलेगी, शिपिंग वगैरह सब मिला के, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी, बहुत टाइम बाद मैं इसको फीचर कर रहा हूँ, बट अगेन माई ऑल टाइम फेवरेट, दिस इज गोइंग टू बी
द अल्फा, फ्रॉम द हाउस ऑफ द अल्फा, और ये है सबमर्ज। आई हैव सीन मैनी फ्रेग्रेंसेज। वैसे इनका 3 का भी चल रहा है 2100 रुपये में, तो 700 रुपये में, 700 तो वैसे भी मिल रही है ना, हाँ ठीक है चलो। तो आई हैव सीन मैनी फ्रेग्रेंसेज थ्रू आउट माई जर्नी, लेकिन इसको मैं कभी क्यों नहीं भूल पाता हूँ, दी अल्फा के सबमर्ज को, बिकॉज इट हैज़ गिवन मी परफॉर्मेंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। द ओनली प्रॉब्लम विद दिस फ्रेग्रेंसेज, अगर तुम इसको खरीदने के बाद जस्ट ट्राई करोगे, मुझे गाली दिए बिना तुम नहीं रुकोगे। मतलब यू विल बी लाइक, आशी भाई क्या बता दिया, ये फ्रेग्रेंस में तो मज़ा ही नहीं आ रहा, कुछ भी बता दिया आउट ऑफ द बॉक्स, तो ये बहुत अजीब लग रही है। नाउ दिस इज़ वेरी जेनेरिक फ्रेग्रेंस, आई शुड से फील्स मोर लाइक नॉटिका वॉयज मीट्स डेविड ऑफ कूल वाटर वाली फ्रेग्रेंस। बट तुम्हें तो परफॉर्मेंस चाहिए ना, मेन तो चीज़ तुम्हारी परफॉर्मेंस है। मान लेते हैं तुम्हारा सिर्फ 700 रुपये का बजट है, एंड यू वॉन्ट अ क्रेजी गुड परफॉर्मर, ऐसा कि ये तुम्हारे साथ रात तक टिक जाए। नहीं तो ये तुम बॉटल लेके चल रहे हो, धूप में भी निकले तो धूप में तो भाई तुम्हारा कोई भी इंडियन हाउस आई हैव नॉट सीन 30 मिनट से ऊपर टिकता हो। तो अगर मतलब आधे घंटे भी तो अगर धूप के नीचे हो, वो फेड अवे हो जाएगा। लेकिन तुमने सोचा कि चलो मैं मेट्रो से सफ़र कर रहा हूँ, मैं बाहर भी निकल रहा हूँ, धूल धक्कड़ में भी है, लेकिन मैं ऑफिस जाके फिर से स्प्रे कर लूँगा। ऊपर जैकेट डाल के चल रहे हो तुम, धूल धक्कड़ लग गई पूरी जैकेट में, जैकेट उतारी, ऑफिस पहुँचे और तुमने इसको स्प्रे कर लिया, ये जो सबमर्ज है फ्रॉम द हाउस ऑफ अल्फा। दिस विल लास्ट योर एंटायर डे तुम्हारे ऑफिस में, जहां पे भी तुम हो, बस डायरेक्ट धूप के नीचे नहीं होना चाहिए। दिस विल लास्ट ऑल डे, एनी डे। मैं जो प्रॉब्लम बता रहा था, आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्मेंस जीरो है। इट विल टेक 1.5 मंथ मैक्सिमम, जब जाके ये सेटल आउट होगा। क्या ये फर्स्ट स्निफ लव है? नहीं। अब जैसे ये ड्राई डाउन में जा रहा है, इट इज़ सच अ गुड फ्रेग्रेंस इन द ड्राई डाउन कि तुम्हारे चेहरे से वो स्माइल नहीं हटेगी। लोग आगे के पूछ रहे होंगे कि भाई तुम मुस्कुरा काहे रहे हो, बिकॉज 700 रुपये की इस फ्रेग्रेंस के अंदर देर आर टॉप नोट्स, देर आर मिड नोट्स, एंड देर इज अ ड्राई डाउन। और इसलिए मैं ऐसी बात नहीं करता, दिस इज माई सेकेंड बॉटल, दिस इज माई थर्ड बॉटल, और ऐसी मेरी एक और बॉटल घर पे रखी है जिसको मैं फर्स्ट बोलता हूं, तुम लोगों ने देखी होगी, जो आधी खाली भी हो चुकी है। उसके बाद मैं इतना यूज़ नहीं कर पाता, ऑब्वियसली आई हैव सो मैनी फ्रेग्रेंसेस टू टेस्ट, हर दिन मेरे को नई फ्रेग्रेंस टेस्ट करनी होती है। लेकिन वही बात हो जाती है ना, कीप योर माउथ वेयर योर मनी इज़। मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ, ये फ्रेग्रेंसेस तुम्हारे लिए मतलब हिडन जेम्स हैं। अगर तुम्हारे पास वो पेशेंस है कि तुम 1 से 1.5 महीने तक खरीदने के बाद इनको रेस्ट दे सकते हो। तुम चाहते थे कि मैं तुम्हें ऐसी फ्रेग्रेंसेस बताऊं जो तुम्हारे लिए बॉन्कर्स हो जाए, मॉन्स्टर परफॉर्मर हो समर के लिए। दिस इज सबमर्ज फॉर यू, दिस इज सबमर्ज फॉर यू। एनी डे बाय दिस फ्रेग्रेंस एंड यू विल नॉट रिग्रेट योर परचेज। हैव पेशेंस। इस ट्रिप पे ये इतना खूबसूरती से खिल के आता है, एक हल्का सा सॉल्टी मरीन एक्वाटिक फ्रेग्रेंस निकल के आता है, हैविंग सम ऑरेंजेस और सिट्रसेस वर्किंग इन दी बैकग्राउंड, और ड्राई डाउन में जाते जाते मस्की होने लगता है। फील सो गुड, ऐसा लगता है कि यार जो भी ऑयल इसके अंदर यूज़ किया है, फैंटास्टिक जॉब फॉर द प्राइस, फैंटास्टिक जॉब। मतलब आई हैव जीरो कंप्लेंट्स। मेक श्योर तुम इसे कपड़ों पे करो, अपैरल परफ्यूम है, लेकिन द क्वालिटी इज देयर। सीधी बात यह है, इनसे ये फील नहीं आता कि इनको समझ, मतलब इस हाउस से मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली द अल्फा से, इनको देख के ऐसा नहीं लगता कि कोई नूब ने फ्रेग्रेंसेस बनाना चालू कर दिया। बिकॉज द मैक्सिमम कंप्लेंट आई एम हैविंग विद द इंडियन हाउसेज इज कि कोई नूब उठ के आता है, बोलता है कि सब परफ्यूम में कमा रहे हैं, मैं भी ऑयल बना के बेच के कुछ भी निकाल दूंगा। दिस डज नॉट फील लाइक दैट क्वालिटी। दिस फील्स लाइक कि जिसने बनाया है उसको समझ में आता है कि 700 रुपये में बेस्ट ऑयल कौन सा आ सकता है, और मैं बेस्ट फ्रेग्रेंस फॉर परफॉर्मेंस एज वेल कौन सी बना सकता हूँ। आफ्टर 1.5 मंथ अगर तुम अभी खरीदोगे, दिस विल परफॉर्म लाइक क्रेजी। द ओनली थिंग इज दिस फ्रेग्रेंस डिमांड्स पेशेंस, और अगर तुमने वो पेशेंस दे दिया, तुम पागल हो जाओगे। ये इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस है, तुम इसकी बार बार बॉटल्स खरीदोगे जैसे मैं खरीद रहा हूँ। सो दिस इज सबमर्ज फ्रॉम द हाउस ऑफ अल्फा फॉर यू, एंड विदाउट अ डाउट, तुम जिम में हो, तुम स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हो, इसका जो फाउंडर है वो जिम ट्रेनर है, तो तुम्हें इससे मतलब ही ओन्स अ जिम एंड ही ट्रेन्स एज वेल। सो इनके फाउंडर जो है ना, ही इज़ अ, अब वो मुझे कैसे पता, वो मैं बाद में कभी बताऊंगा, बिकॉज अगर मैंने यहाँ बता दिया तो उनको पता चल जाएगा कि मैं उनको जानता हूँ, बिकॉज ही डजंट नो पर्सनली मी पर्सनली, बट ही इज़ फ्रॉम भोपाल, तो फ्रॉम माई सिटी एज, बट मैं ऑर्डर यहीं से करता हूँ। आई हैव ऑल द बिल्स, है ना। तो
इट्स अ क्रेजी गुड फ्रेग्रेंस, सीधी बात है, मैं उससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोल सकता। नहीं पसंद आएगा तुम्हारा भाई तुमसे वापस ले लेगा, बट 1 से 1.5 महीने कंडीशन है तुम्हें इसको देने पड़ेंगे, और उसके बाद तुम्हें इसको यूज़ करना पड़ेगा अगर तुम खरीदने का सोचो। बहुत हो गई बात, आगे बढ़ता हूँ। फिर मैं तुम्हें बताना चाहूँगा फ्यूजन बाय रिजवान की तरफ से। इसको मैंने अभी रिसेंट टाइम में भी फीचर किया था, बट बिकॉज यू आर आस्किंग अबाउट द परफॉर्मेंस एंटायरली फ्रॉम दिस वीडियो, दिस इज अल बहरनी फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्यूजन बाय रिजवान, एंड दिस इज अ मॉन्स्टर। यानी अगर तुम्हें कोई एब्सोल्यूट 12 घंटे क्रेजी प्रोजेक्टर चाहिए कि तुम्हारे दिमाग में सर दर्द हो जाए, ये अल बहरनी वो फ्रेग्रेंस है। ये कहीं नहीं जाना, ये धूप में भी ना 2-3 घंटे आराम से टिक जाएगी अगर तुम डायरेक्ट अंडर द सनलाइट हो तो। इट विल गो नो वेयर, इट विल बी देयर। तुम हो तो ये फ्रेग्रेंस भी तुम्हारे साथ उतनी है। एंड इनिशियली ओपनिंग में इट फील्स लाइक कि चंपी करने वाले जब पानी डाल देते हैं सर पे, और उसके बाद वो जो तेल के साथ मालिश करना चालू करते हैं, शुरुआत में ये ऐसी फील होती है, एंड देन इट गोज डीपर, थोड़ा सा एम्बरी फ्रेग्रेंस ये बनना चालू हो जाती है। सो इफ़ यू लव बार्बर शॉपी डीएनए और उसके साथ एक मिडल ईस्टर्न एम्बरी फ्रेग्रेंस अगर तुम्हें पसंद आती है, तो अल बहरनी इज़ फॉर यू। इट्स अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस फॉर द प्राइस। 400 रुपये इनके बाय टू गेट टू फ्री में आता है। 1600 रुपये में तुम्हारी 4 फ्रेग्रेंस आती हैं, मतलब यानी 400 रुपये की फ्रेग्रेंस तुम्हारी पड़ गई। अ क्रेजी गुड फ्रेग्रेंस, मतलब एनी डे यू कैन बाय दिस वन। नेक्स्ट आता हूँ, कितनी बता दी? 3 बता दी, वैसे तो मुझे 3 ही बतानी थी, लेकिन मैं तुम्हें 2 और बता, चलो 3 और बता देता हूँ। मिडिल ईस्टर्न तुम्हें जानना बहुत अच्छा लगता है। दिस इज गोइंग टू बी फ्रॉम द हाउस ऑफ माई परफ्यूम सीक्रेट्स, एंड मैं तुम्हें बहुत अच्छे से बोलना चाहूँगा और बहुत हम्बली बोलना चाहूँगा, yes this is not direct clone to what it actually clones, बट अगर वो क्राइटेरिया ही नहीं है, इन इट सेल्फ दिस इज अ फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस। मतलब हैंड्स डाउन, अगर कोई मुझे 1700-1800 रुपये में ये फ्रेग्रेंस दे रहा है 60 ml, मैं बिना सोचे समझे खरीद लूँगा। एंड दिस इज गोइंग टू बी इम्पीरियल बॉयज़ फ्रॉम द हाउस ऑफ माई परफ्यूम सीक्रेट। अगर मुझे सिर्फ परफॉर्मेंस चाहिए, अगर मुझे ग्रीन स्पाइसी फ्रेग्रेंस बहुत पसंद आती है, विच इज़, अगर तुम्हें नहीं पता, एक्चुअली अ कॉम्प्लीमेंट गेटर, बॉयज इंपीरियल जिसका ये क्लोन करता है, दैट हैज़ बीन द बिगेस्ट वन व्हेन इट कम्स टू द कॉम्प्लीमेंट फैक्टर। मतलब बॉयज इंपीरियल मेरे लिए सबसे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट गेटर आज तक का रहा है। एंड मैं तब तुम्हें बोलूँगा, दिस ऑल्सो अट्रैक्ट्स द सेम लेवल ऑफ अटेंशन फ्रॉम अदर्स। एंड वेल डन जॉब फ्रॉम द हाउस ऑफ माई परफ्यूम सीक्रेट भाई। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके बाद कि ये कितना परसेंटेज क्लोन है, मेरे को उस कैटेगरी में जाना ही नहीं है। मेरे भाई लोग जो 1700 रुपये में फ्रेग्रेंस ले रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि क्या ये 12 घंटे परफॉर्म करेगा? जी हाँ, अगर आप डायरेक्ट अंडर द सनलाइट नहीं हो, दिस विल परफॉर्म 12 घंटे। एंड दैट डजंट मीन, देखो मेरी बात को गलत मत लेना कि ये बॉयज इंपीरियल के करीब नहीं है, तो बिल्कुल ही नहीं है। इट क्लोन्स लाइक एनी थिंग, इट गोज रियली क्लोज, लेकिन वो डेप्थ मिसिंग है, बस वो वाली बात है। तो क्या वो खराब चीज़ है 1700 फ्रेग्रेंस के लिए? ना ना ना। एनी डे अगर कल बॉयज इंपीरियल बनना बंद हो जाए, मार्केट में आना बंद हो जाए, मैं माय परफ्यूम सीक्रेट वालों से इसकी 5-6 बॉटल एवं ही उठा लूंगा। बिकॉज जितना जो ये 1700 रुपये में करके दे रहे हैं, मेरे लिए बहुत है। एंड दिस परफॉर्म्स रियली गुड। 5 से 6 स्प्रे, ये आराम से तुम्हारे कपड़ों पे अगले दिन तुम्हें महसूस होगा। कुछ भी लिखवा लो, तुम कहीं भी लिखवा लो, मैं तुम्हें कहने को तैयार हूँ। अच्छी फ्रेग्रेंस के लिए आई एम ऑलवेज टू बैक इट अप, चाहे फिर वो सबमर्ज हो, चाहे फिर वो इंपीरियल हो, फॉर दैट्स एक अल बहरनी क्यों ना हो। So this is that good of a fragrance. The only thing is you need to love green spicy fragrances, because ये सिर्फ green और spicy है, ना ही citrusy है, ना ही sweet है। वो segment ही खत्म कर देता है। green ज़्यादा है, बस ये दिक्कत ये है, ठीक है। लेकिन it will perform like crazy, और ऐसा नहीं कि तुम्हें पसंद नहीं आएगी। This is a compliment getter, compliment magnet है। कोई तुम्हारे आसपास रहेगा, उसको इसका प्रोजेक्शन भी पहुंच जाएगा, वो सियाज सेंट्रल जो है वो पहुंच जाएगी, एंड दे विल से कि भाई क्या लगाया हुआ है। तो दिस इज इजीली 12+R। ये था क्या? अल बहरनी, रिजवान भाई, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, यू हैव डन एब्सोल्युटली क्रेजी जॉब विद अल बहरनी। इट हैज़ अ ओपनिंग ऑफ बार्बर शॉप, दैन गोज इन एन एम्बरी स्टाइल, रिटेन्स थ्रू आउट द डे, 8वें घंटे तक दूसरों को महसूस होता है। शानदार चीज़। एक और बताऊं, बार्बर शॉप ही बता दूं, राज खोल दूं, और उसके बाद एक और क्रेजी परफॉर्मेंस बता दूंगा। नाउ दिस इज फ्रॉम द हाउस ऑफ विव्स अरोमा। दिस इज लाइक 8th आवर फ्रेग्रेंस, लेकिन मैं इसको कभी वेस्ट नहीं करूंगा अंडर द सनलाइट डायरेक्टली, ठीक है। दिस इज अ फ्रेग्रेंस, अगर मैं किसी मतलब बहुत ही बड़ी मीटिंग में जा रहा हूँ,
एंड आई हैव टू पोर्ट्रे दैट मैनली नेचर ऑफ माइंड. मैं टक्सीडो पहना हुआ है, सूट पहना हुआ हूँ, एंड आई वॉन्ट टू क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन समवन. आई एम गोइंग बाय कार, आई एम ट्रैवलिंग बाय कार, ओला ही करके चले गए. फिर आई एम इन अ होटल, वहाँ की लॉबी में हूँ, एसी वहाँ पे वैसे भी चल रहा है, एंड आई वांट अ परफॉर्मर. लाइक मैं दिल्ली में हूँ ना, मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ, ऐसा मान लेते हैं. लाइक आई हैव टू ट्रैवल 1 hour, ओला से जाना है, देन आई हैव टू अटेंड द मीटिंग, देन आई हैव टू कम बैक, एंड आई वांट वन फ्रेग्रेंस टू एटलीस्ट एट मिनिमम रिटेन्स फॉर 8th hour. 8वें घंटे तक वो तब भी टिक जाए. दिस इज गोइंग टू बी माई फेवरेट. इन सब में से मेरी फेवरेट है, बिकॉज येस इट इज़ टेकिंग अ टोल ऑन द परफॉर्मेंस. लाइक 4 घंटे कम परफॉर्म करेगी, बट इट विल गिव मी द मैक्सिमम कमांड बीइंग समवन जो कि एक इंप्रेशन बनाने गया है किसी के सामने इन अ मीटिंग. एंड दिस इज कसौरा. मैं गलत तो नहीं बोल रहा ना? नहीं, कसौरा अलाया फ्रॉम द हाउस ऑफ विव्स अरोमा. अ फैंटास्टिक जॉब, अ फैंटास्टिक कॉम्प्लिकेटेड क्रिएशन जिसको एक्सप्लेन करना अपने आप में ही बहुत मुश्किल है. ये वही समझ सकता है जो बार्बर शॉप फ्रेग्रेंसेस कलेक्ट करता है, जिसके पास अच्छा खासा कलेक्शन है. बट इफ़ यू लव बार्बर शॉपी फ्रेग्रेंसेस, दिस इज़ अ होली ग्रेल काइंड ऑफ अ थिंग. बताए क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक देसी इंडियन ऑयल की भी खुशबू है, विक्स वेपोरब जैसी मिंटीनेस भी इसके अंदर है. कंप्लीटली लाइक एक एक काढ़े वाली वाइब भी है. जो काढ़ा आता था ना, जो बचपन में जब अपन को सर्दी जुकाम होता था तो पीते थे, वो वाली वाइब भी है. एक एक अच्छे ट्रेडिशनल शेविंग क्रीम की वाइब भी है. इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड फ्रेग्रेंस. आई कैन ईजिली रीड एवरीथिंग फ्रॉम हेयर एंड आई कैन लेट यू नो, बट इसके अंदर इतने इतने एलिमेंट्स हैं कि इट्स वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन. बट अगर एक ऐसी बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस जो आउट ऑफ इंडियन हाउसेस तुम्हारे पास अगेन होनी चाहिए, if you love that complicated barbershoppy fragrances, this Kasora Alaya is for you. It is a fantastic job done from the house of Viv's Aroma. One of my very uh, precious one from the collection, which is very close to my heart. मैं इसको कभी ख़त्म नहीं होने देना चाहता, मुझे ये इतनी पसंद है ऐसी. ठीक है, सो दिस इज़ द वन फॉर यू. लाइक 38 minutes ऑलरेडी ओवर. डिज़ाइनर के लिए जगह ही नहीं बची. ठीक है, तो जल्दी जल्दी बता दूंगा. लेकिन तुम्हें अगेन आशीष भाई, नहीं यार, ये आपने बहुत नीश कैटेगरी बता दी. हम जाके विव्स अरोमा में बात भी करेंगे तो शायद नहीं मिले अभी हमें. हम क्या करें, रुको, ये खरीदो भाई. जा रहा है ये 12 घंटे, अगले दिन कपड़ों पे फील हो रहा है. मेरे से गलती हो गई कि मैंने इसको बहुत जल्दी जज कर लिया था. दिस इज गोइंग टू बी, अब मैं फिर भूल गया यार, सेंटिट्यूड. यस, फ्रॉम द हाउस ऑफ सेंटिट्यूड. दिस इज ग्रीक गॉड. दिस इज फ्रॉम द हाउस ऑफ सेंटिट्यूड, ग्रीक गॉड. 18 साल के हो अप टू 24 ईयर्स तक हो, तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही चीज़ मैटर करती है, दैट इज प्रोजेक्शन एंड परफॉर्मेंस. और तुम्हें जाना कार से है, ऑफिस में रहना है, मजदूरी तो हम कर नहीं रहे जो डायरेक्ट सनलाइट के नीचे रहेंगे, राइट? तगाड़ी वाला काम तो नहीं है हमारा. तो अगर उस केस में इफ़ यू आर लुकिंग फॉर वन फ्रेग्रेंस, दैट शुड बी एन एब्सोल्यूट बैंगर फॉर द प्राइस. बिकॉज ये सब तो 50-50 ml वाली बात हो गई. सीधे 100 ml का कट्टा उठाना है तुम्हें, तो ये 100 ml का कट्टा ग्रीक गॉड का फॉर लाइक 1700 समथिंग रुपीज़. भाई दिस इज़ एन एब्सोल्यूट नो ब्रेनर. मतलब मैं किसी भी दिन तुमसे बोलूँगा कि यू शुड बी हैविंग दिस वन. दिस इज़ बेसिकली अ हाइब्रिड ऑफ क्रीड एवेंटस एंड क्रीड एवेंटस एब्सोल्यूट. डू नॉट गो बाय द नोट्स विच इज़ रिटन ऑन दिस देयर वेबसाइट. सेंटिट्यूड की वेबसाइट पे कछु भी लिखा है, तुम वो देख के मंगवाओगे. मैंने भी मंगवाया, निकला क्रीड एवेंटस का डीएनए. लेकिन पसंद कहाँ आ गया? दिस परफॉर्म्स एंड द क्वालिटी इज़ वेरी हाई टियर. मतलब जो क्वालिटी इसकी फील होती है वो लगता है कि इन्होंने कुछ ढंग का बनाया है, ऐसा चीप नहीं लगता. इट गिव्स डायरेक्ट कॉम्पिटिशन टू द मिडल ईस्टर्न फ्रेग्रेंसेस. सो दिस ग्रीक गॉड फ्रॉम द हाउस ऑफ सेंटिट्यूड, इट शुड बी लाइक योर नंबर वन चॉइस. अगर तुम्हें 1800 रुपये के आसपास में, वो 1700 समथिंग में, यू वॉन्ट वन फ्रेग्रेंस दैट शुड बी एब्सोल्यूट बैंगर, परफॉर्म्स लाइक क्रेजी, अगले दिन कपड़ों पे फील होगा, ये तुम्हें डेफिनेटली फील होगा. प्रोजेक्शन सी आज अच्छा खासा है एंड वैल्यू फॉर मनी है. ठीक है, सो दीज आर इंडियन हाउसेस. चलो अब मैं बहुत जल्दी जल्दी तुम्हें डिज़ाइनर बताऊंगा. मेरे पास डिज़ाइनर यहाँ पे 3 ही थे क्योंकि मैंने 3 के हिसाब से पूरा वीडियो बनाया था, लेकिन भावनाओं में बहना मेरा काम है. नोन मैं तुम्हें बताऊंगा. देखो, अगर तुम्हें मनसेरा में से लेना है तो फ्रेंच रिवियरा से अच्छा कोई नहीं है. सी सॉल्टी नोट है, थोड़ा सा बॉडी क्रीम वाली अगेन वाइब है, लेकिन मैं तुम्हें बोलूँगा फ्रेंच रिवियरा इज़ अ नो ब्रेनर. मेरे पास इसकी मल्टीपल बॉटल्स हैं,
मतलब मैं कितनी बताऊँ, 5-6 तो मिनिमम होंगी, बिकॉज आई एब्सोल्युटली लव दिस डीएनए। मतलब ये इतना फेमस हुआ था जब ये आया था, लॉन्च हुआ था, इट वाज लाइक आउट ऑफ स्टॉक इन यूएसए। वहाँ पे ख़त्म हो गया था ये, इसका स्टॉक नहीं मिल रहा था, लोगों ने इतने तरीके से होल्ड किया था, बिकॉज इट इज़ दैट गुड ऑफ अ फ्रेग्रेंस। लेकिन ये समझ में कब आता है और किसको आता है, जिसने इसकी मल्टीपल वेयरिंग्स दे दी हो, लाइक 50-60 बार तो आपने इसको वेयर कर लिया हो, डेली यूज़ में आप वेयर कर रहे हो, हर दिन आप यही लगा रहे हो, देन यू विल अंडरस्टैंड हाउ गुड ऑफ अ फ्रेग्रेंस दिस इज, दैट कैन ईजिली गो बियॉन्ड 10+ और 12+ आर, अगर तुम ऑफिस में यूज़ कर रहे हो, अगर तुम कार से ट्रैवल कर रहे हो। लाइक डिज़ाइनर का एक ही क्राइटेरिया, यू कैन नॉट गो अंडर द सन, जा ही नहीं सकते तुम, गए 15 मिनट नहीं लगेगा, वो फ्रेग्रेंस खत्म हो जाएगी, बिकॉज जिस टेम्परेचर के लिए ये बनी होती है, दैट इज मैक्सिमम अप टू 25 डिग्रीज ऑफ टेम्परेचर, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट हियर 43 डिग्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो अगर तुम वो कूल एनवायरमेंट में नहीं हो तो ये वैसे भी खत्म हो जाएंगी। तो उसके लिए तुम्हें करना क्या पड़ेगा, इसको लेके चलना पड़ेगा, तब ये परफॉर्म करेंगी। नेक्स्ट, दिस इज गोइंग टू बी अ 24+ आवर फ्रेग्रेंस, एंड दिस कम्स फ्रॉम द हाउस ऑफ ऑर्थोपेरेसी, एंड दिस इज बर्गमस्क। एंड ये फ्रेग्रेंस 24 घंटे की फ्रेग्रेंस है, ये हीट में भी काम कर जाती है, हाई हीट जो हम बात करते हैं, एंड आधे घंटे ये फिर भी, आधा पौन घंटा ये फिर भी टिक जाएगी हाई हीट में। एंड दिस विल बी लाइक ए 24 आवर फ्रेग्रेंस। अगर तुम ऑफिस के लिए यूज़ कर रहे हो ना इसको, 2 स्प्रे तुम इसके करने हैं, दिस विल नॉट लास्ट 12+ आवर। अगर तुम ऑफिस में एसी से जाते, एसी की गाड़ी से जाते हो, दिस विल बी इजिली 18+ आवर इफ़ यू आर बाय कार एंड यू आर इन टू ऑफिस लाइक दिस वन। ठीक है, फिर एक आ जाता है लेसल देसी फ्रॉम द हाउस ऑफ एसी में आके, a very good entry level fragrance for 5,000 rupees. Like this is 7,500 rupees. This is like 12,000 rupees 50 ml, right? This is 5,500 rupees and doing the similar job which these fragrances are doing with absolutely no cut in the quality. मतलब ऐसा नहीं है कि अगर ये 5,500 की आ रही है, मिंत्रा पे मिल जाती है अच्छे दिनों पे, तो इसमें क्वालिटी कट कुछ हुआ होगा, ना ना ना। लेस सेल दिसी, ये जो फ्रेग्रेंस है, आई मीन टू से, इससे मियाकी का जो एक यूजुअल डीएनए रहा है, वेटिवर ले लो, ग्रीनिश टिंच ले लो, और उसको बिल्कुल एकदम सी साइड वाला डीएनए दे दो। मतलब कि अगर किसी समुद्र के किनारे कुछ अगर उगा हुआ होगा हरा भरा, वो कैसा स्मेल करेगा, उसको कैप्चर करने का इसे मियाकी से अच्छा काम कोई नहीं करता है। एंड विद दैट सॉल्टी अकॉर्ड इन दिस वन, स्पाइसी सॉल्टी अकॉर्ड, दिस इज लाइक अ वेरी फैंटास्टिक ब्लेंड। मतलब जिस दिन ये डिसकंटिन्यू होगा, लोग इसके पीछे पागल हो जाएंगे, फिर लोग क्रेजीली इसके पीछे भागेंगे कि भाई ये हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। ये शायद ओपनेबल बॉटल होती है, हाँ ये रही ओपनेबल बॉटल। मैंने कभी ओपन नहीं की थी बिकॉज मेरे पास इसका रीफिल 150 ml का रखा हुआ है। सो इफ़ यू रियली वॉन्ट टू हैव दिस फ्रेग्रेंस, गो बाय दिस वन। 5,500 में आती है तुम्हें सी सॉल्टी CVD एक्वेटिक फ्रेग्रेंस, बट टेकन ऑन द ग्रीनर साइड, स्पाइसी ग्रीनर साइड। इट्स लाइक बॉयज इंपीरियल वाला डीएनए में तुम सी सॉल्ट वगैरह पूरा डाल दो, काइंड ऑफ क्रेजी आइडिया है, बट हाँ, बट दिस इज अ वेरी गुड डिजाइन फ्रेग्रेंस। द ओनली प्रॉब्लम, दिस डज नॉट परफॉर्म इन हाई हीट। गर्म कार में बैठ गए, उड़ जाएगा, डायरेक्ट सनलाइट के अंदर चले गए, उड़ जाएगा। बट इफ यू आर इन एसी एनवायरमेंट, दिस विल लास्ट इजीली 12+ आवर, जाएगा, आराम से जाएगा। इतना खाली ऐसे ही नहीं किया है मैंने। और ये जेनिथ ब्लू के साथ भाई नीश लेवल लगता है। ट्राई करना तुम इन दोनों की पेयरिंग, दीज टू लाइक हेल्ला गुड कॉम्बिनेशन, लाइक डेडली कॉम्बिनेशन। अगर तुमने इसका कॉम्बिनेशन बना लिया, लोग पूछेंगे, लाइक स्ट्रेंजर्स विल कम टू यू एंड दे विल टॉक टू यू कि भाई क्या वियर किया हो, बिकॉज दिस इज डियोर सवाज परफा। अगर तुम्हारे पास डियोर सवाज परफा है, उसको लेसल देसी के साथ प्लीज लेयर इट, आई बेग यू। मतलब इसको पहले करना है लेसल देसी को, उसके ऊपर परफा को करना है डियोर सवाज परफा को। एंड लोगों ने आके नहीं पूछा तो नाम बदला। मैं इसको इतना खाली किया है हमदान द शेख के साथ वेयर करके, एंड लोग पूछते हैं, एंड इट गोज लाइक 18+ आवर, उसके बाद तो 18 घंटे टिकता है, कीपिंग इन माइंड यूर इन एसी। और लास्ट वन, इस वीडियो को एंड करते करते, दिस इज गोइंग टू बी द डोल्चे गबाना लाइट ब्लू। दिस इज नॉट ऑ इंटेंस, दिस इज डोल्चे गबाना लाइट ब्लू पोरो में। सिंपल सा डीएनए, मरीन एक्वेटिक डीएनए, मेड इट मोर निम्बल, मतलब थोड़ा सा सॉल्टीनेस हटा दो उसके अंदर से। एगी वाई फिर भी हो सकता है तुम्हें आए, लेकिन इट्स मोर लाइक मरीन एक्वेटिक फ्रेग्रेंस, लेस saltiness. So this is Dolce Gabbana light blue poro में for you. So this was the entire video मेरे भाइयों। बहुत सारी फ्रेग्रेंसेज मैंने तुम्हें बताई, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। So I have shown almost 18 fragrances, इसको भी इंक्लूड कर लूँ तो 19 fragrances. The only agenda of this video was कि भाई तुम लोगों के पास शानदार फ्रेग्रेंसेज पहुँचनी चाहिए। There should be no cheap out,
तुम्हें चाहिए 12 घंटे, ये रही तुम्हारे 12 घंटे की फ्रेग्रेंसेस। अब तुम्हारे ऊपर है तुम इनमें से कौन से अपने कलेक्शन में डालते हो। बाकी मैं तुमसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।